हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टेट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न आपके लिए है। पहला यहाँ पर क्या है कि कह रहे हैं कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। जो कोहलर मनोवैज्ञानिक हैं वो किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर वो संबंधित हैं अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत से ये संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है वो यहाँ पर 14 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है वो ओस वर्ण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, यानी कुत्ते के आधार पर जो प्रयोग किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पर वो जो थे वो पावलाव थे। ठीक है, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगले यहाँ पर प्रश्न ये है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो सृजनात्मकता के घटक हैं, यानी क्रिएटिविटी के घटक हैं। ठीक है, सृजनात्मकता के अंतर्गत ये तीनों टर्म आती हैं यहाँ पर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है। प्रश्न ये है कि युयुत्सा है। युयुत्सा क्या होती है। ये इच्छा होती है, यानी जो है बच्चा क्या है अपनी इच्छा के अनुसार जो है पढ़ता है, अच्छी तरीके से पढ़ता है। तो ये डिपेंड करता है इच्छा पर ही। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। जो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं वो क्या होता है। वातावरण, परिवार और मित्र वगैरह भी होते हैं। तो मित्र या परिवार या वातावरण के माध्यम से बच्चे का जो विकास प्रभावित होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। तो यहाँ पर वो बताया जाता है कि द्रुतगामी विकास का नियम। द्रुतगामी जो विकास का नियम होता है वो एक शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर विकास का सिद्धांत नहीं है। तो वो है विकास प्रतिमान की भविष्य। ठीक है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये एक जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, इस बात को देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर प्रयास में थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो है प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि यानी IQ स्तर होगा। तो वो IQ 80 से लेकर के यहाँ पर 89 तक का यहाँ पर IQ लेवल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो ये थे कैटल। कैटल जो थे वो क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ठीक है, क्या है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो BF स्किनर ने किया था। BF स्किनर जो है मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका जो है प्रयोग किया था। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ब्लूप्रिंट जो है वो किसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर परीक्षण निर्माण के लिए होता है। परीक्षण निर्माण के लिए यहाँ पर ब्लूप्रिंट का यूज होता है। ठीक है, अब अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न है कि विकास की
पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो यहाँ पर पूर्व संक्रिया अवस्था जो है वो जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से पूर्व संक्रिया अवस्था एक जो है अवस्था होती है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, अगले लिखा है एमपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो एमपीआई जो परीक्षण होता है वो यहाँ पर व्यक्तित्व को मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए जो है यहाँ पर अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, ये चीज़ होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद लिखा है शैशव काल का समय है, तो जो यहाँ पर शैशव काल का समय होता है वह जन्म से 2 वर्ष का माना गया है। शैशव काल का जो समय है वो कितना माना गया है? वो माना गया है जन्म से 2 वर्ष का समय यहाँ पर माना गया है, जन्म से 2 वर्ष का समय माना गया है। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम क्या है? अधिगम जो है वो यहाँ पर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर जो है वो कोहलर ने अपने प्रयोग में बताया। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर पंचपद प्रणाली जो है प्रतिपादित की थी हार्वर्ड ने, हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर जो है योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की जो चर्चा की है वो है कैनन मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो का, ये कथन जो है वो क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? अगला प्रश्न यह है कि वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो वो भाषा का जो विकास होता है सतत और क्रमिक विकास होता है। प्रश्न है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसे जो है वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने 14 प्रवृत्तियां बताई, यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया था वो डम्बिल ने दिया था। ठीक है, डम्बिल यहाँ पर जो है इन्होंने ये कहा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर अगर चेतना करते हैं तो वो अवधान है, यानी ये कहा डम्बिल ने। ठीक है, डम्बिल ने कहा ये। अगला लिखा है कि सुजनन शास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? तो यहाँ पर सुजनन शास्त्र के पिता जो है वो गाल्टन कहलाते हैं, और ये जो है गैल्टन भी इनको लिखते हैं। ठीक है, गाल्टन या गैल्टन यहाँ पर इनका नाम लिखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये यूपी टेट के क्वेश्चन जितने भी हमने आपको इस वीडियो में बताए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हें आप जो है बेहद अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे ये प्रश्न, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रकार प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।